लोकसभा चुनाव में मिली 5 सीटों की खुशी में झूम रही कांग्रेस को बीजेपी ने जल्द ही बड़ा झटका दे दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस की बढ़त वाले मनोवैज्ञानिक दबाव की हवा निकाल दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और बेटी श्रुति चौधरी की कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में एंट्री से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में सियासी नुकसान भी हो सकता है। इस घटनाक्रम से बीजेपी को कितना फायदा और कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, रिपोर्ट देखिए। प्रदेश कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने की खुशी की खुमारी उतरी ही थी और आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू होते ही बीजेपी ने कांग्रेस को झटका देते हुए उसके मनोवैज्ञानिक दबाव को डिफ्यूज कर दिया है। लोकसभा चुनाव में बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कटने और अपनी अनदेखी का आरोप लगाने वाली पार्टी की सीनियर लीडर किरण चौधरी श्रुति चौधरी के साथ आखिर बीजेपी में शामिल हो गई। कांग्रेस से इस्तीफा देकर उसमें प्रदेश पार्टी के एक बड़े नेता पर पार्टी को प्राइवेट संपत्ति समझकर फैसले लेने का आरोप लगाया गया है। लीजिए, कुछ घंटे पहले तक हाथ को थामे रही किरण चौधरी ने अब कमल को गले लगा लिया है। आज ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर और आदरणीय हमारे लीडर मनोहर लाल खट्टर जी से प्रेरणा लेकर, आशीर्वाद लेकर, उनके कार्य को देखकर कि किस तरीके से ईमानदारी के साथ जैसे चौधरी बंसीलाल ने प्रदेश चलाया था उसी तरीके से उन्होंने वो काम किया। अब सवाल ये है कि इससे प्रदेश में बीजेपी को क्या सियासी फायदा होगा। पहला तो ये कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस के 5 सीटें जीतने के मनोवैज्ञानिक दबाव को खत्म कर दिया है। ये भी कि पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल के पकड़ वाले जिलों भिवानी और महेंद्रगढ़ में बीजेपी को विधानसभा की सीटों पर फायदा हो जाएगा। संभवतः किरण चौधरी को पार्टी दीपेंद्र हुड्डा की खाली हो रही राज्यसभा की सीट पर एडजस्ट कर दे, तब किरण चौधरी बेटी श्रुति चौधरी को अपनी जगह तो शाम से विधानसभा का चुनाव लड़वा सकती है। श्रुति जीत गई और बीजेपी की सरकार बनती है तो श्रुति चौधरी मंत्री भी बन सकती है। आज पार्टी में 2 बहुत प्रमुख हस्तियां जो ठीक है, वर्षों तक इन्होंने भले ही कांग्रेस में काम किया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि शरीर कांग्रेस में रहा होगा, मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा है। मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी श्रुति चौधरी जी का और किरण चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं प्रदेश के मुखिया के नाते भी, पार्टी के मुखिया के नाते भी, कि किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते हम मिलकर के हरियाणा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। किरण चौधरी के इन हालात में बेटी सहित पार्टी छोड़ने का कांग्रेस को निस्संदेह नुकसान ये होगा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की कुछ सीटें कम और खराब हो सकती हैं। कांग्रेस के अंदर कई और असंतुष्ट नेता भी मुखर हो सकते हैं। उन्हें भी किरण चौधरी ने रास्ता दिखा दिया है। क्योंकि किरण चौधरी ने इस्तीफे की भाषा में अप्रत्यक्ष तौर पर भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है। इससे अब हुड्डा का मुकाबला कर रहा और अपनी ताकत दिखाने पर आमादा एसआर के गुट यानी शैलजा रणदीप और किरण चौधरी का गुट कमजोर हो जाएगा।
जिससे हुड्डा खुलकर सियासी बैटिंग कर सकेंगे। इससे वो और खुलकर फैसले लेंगे, क्योंकि आगे चलकर टिकट बांटने की बारी भी है। कुल मिलाकर लगातार 3 बार तो शाम से विधायक और 2 बार मंत्री रही किरण चौधरी, बेटी श्रुति चौधरी संघ प्रदेश की सियासत में 9वीं-10वीं बड़ी नेता हैं, जो पार्टी में कांग्रेस के एक बड़े नेता पर आरोप लगाकर पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। इससे पहले 2014 में राव इंद्रजीत सिंह, धर्मवीर सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह, रमेश कौशिक और डॉक्टर अरविंद शर्मा सरीखे नेता भी पार्टी छोड़ गए थे। दरअसल इन लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा की मर्जी से टिकट बांटे गए। पार्टी ने उन्हें फ्री हैंड दिया हुआ था। लोकसभा चुनाव के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने पार्टी हाईकमान पर अपनी पकड़ भी दिखाई। इसका सिला उन्होंने हाईकमान को ये दिया कि कांग्रेस 0 से 5 लोकसभा सीटें जीत गई। सूत्र बता रहे हैं कि किरण चौधरी के बाद लोकसभा टिकट कटने से का नाम वाले 2 और बड़े नेताओं के भी कांग्रेस छोड़ने की चर्चा है। चलिए देखिए। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज।